नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमारा टाइम कुछ इस तरह आएगा, जो आज हमें नफरत करता है वही कल हमें चाहेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पर। और जो मिडिवल इंडिया की हमने बच्चों सीरीज स्टार्ट की हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है बच्चों, बाबर पढ़ा दिया है मैंने, हुमायूं पढ़ा दिया है, उसके बाद मैंने सूरवंश पढ़ा दिया है, पहले वो देख लेना। आज बच्चों हम अकबर स्टार्ट करेंगे और इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो जीके बाय प्रदीप सर के टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हो। आज हम कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? अकबर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे। अकबर एक बड़ा लंबा टॉपिक है बच्चों, इसको मैं ना बहुत अच्छे से आपको करवाऊंगा। अकबर है ना बच्चों, सबसे पहले है ना अकबर का शासनकाल है ना 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का क्या रहेगा बच्चों? शासनकाल रहेगा। एक बार बच्चों अकबर का ना पूरा नाम आया था कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका क्या होता था? पूरा नाम होता था। जब हुमायूं बच्चों निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था ना, तो 1542 में ना राजा वीरसाल के महल में ना अकबर का क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। और राजा वीरसाल के महल में बच्चों जगह कौन सी थी? अमरकोट में अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बच्चों हुमायूं को ना भय था कि इस अकबर को कहीं शेरशाह सूरी मार ना दे। हुमायूं खुद शेरशाह सूरी से बचता हुआ भाग रहा था, तो अकबर को ना कहते हैं इसने दाया माँ के पास छोड़ दिया, और वही अकबर का क्या करेगी? पालन पोषण। यहां से बच्चों दो चीजें उभर कर आएगी। एक चीज तो ये आएगी कि अकबर हिंदुओं से प्यार क्यों करता था, एक चीज का आपको यहां से जवाब मिलेगा। और एक चीज का जवाब मिलेगा, अकबर ऐसा राजा था जो क्या रह गया? अनपढ़ रह गया। ये आप पढ़ते हो, आपको बहुत से बच्चों टीचर्स ने भी पढ़ाया होगा, किताबों ने भी पढ़ा होगा कि अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, या अकबर अनपढ़ था। कारण बताता हूं बच्चों, अकबर का जन्म क्या हुआ था? राजा बीरसाल के महल में हुआ। और राजा बीरसाल है ना एक हिंदू राजा था। कौन सा राजा था? एक हिंदू राजा था। और इसने हिंदू राजा होते हुए भी अकबर के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब बच्चे के दिमाग में ये छप गया कि हिंदू होते हैं वो बुरे नहीं होते। और एक इसका विवाह जो हरका बाई से होगा ना, वह भी एक राजपूत या हिंदू रानी है, इसलिए अकबर का हिंदुओं से अकबर प्रेम किया करता था। और एक अकबर क्या रह गया? अनपढ़। अब बच्चों दाया माँ वो खुद राजा के महल में काम कर करना अपना जीवन यापन करती है, वो अकबर को भला कैसे पढ़ाती? इसलिए अकबर क्या रह गया बच्चों? अनपढ़ रह गया। तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके क्लियर होने चाहिए कि अकबर अनपढ़ क्यों रहा। अब बच्चों अकबर की मैं बात करता हूं कि अकबर है ना, अब हुमायूं की 1556 में हुमायूं की क्या हो गई थी? 1556 में हुमायूं की क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं की जब मृत्यु हुई ना, तो उस टाइम अकबर की एज कितने थी? 14 वर्ष थी। और अकबर किसके संरक्षण में सौंप दिया था हुमायूं ने? बैरम खां के संरक्षण में अकबर था। अब बच्चों 14 वर्ष का था। अब है ना हुमायूं की मृत्यु के बाद है ना एक आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह था। और आदिल शाह का एक सेनापति था। ये आदिल शाह बच्चों मैंने बताया था सूरवंश का एक राजा हुआ करता था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बच्चों हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम होता था जिसका? हेमचंद्र विक्रमाद्वितीय नाम होता था। ये भी आता है बच्चों, ये ना मतलब कौन सा विक्रमादित्य था? 14वां और अंतिम विक्रमादित्य होता था। ये आदिल शाह का सेनापति होता था। कहते हैं बच्चों हेमू के बारे में एक स्टोरी है कि हेमू क्या हुआ करता था? नमक व्यापारी हुआ करता था। और हेमू की ना मतलब हेमू का दिमाग बहुत था, इसको लेकर आदिल शाह ने ना हेमू को अपने पास रख लिया। और कहते हैं हेमू अपने जीवन में बच्चों पानीपत के युद्ध से पहले 22 लड़ाइयां लड़ा था, लेकिन एक बार वह हारा नहीं था। अब हेमू को भेज दिया जाता है बच्चों। अब हेमू है ना मतलब क्या करता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना, तो हेमू दिल्ली के एरिया में जाता है। और यहीं से बच्चों एक क्वेश्चन उठा था। वह क्वेश्चन क्या था?
तारदी बेग एक व्यक्ति होता था वहां का, तारदी बेग ये दिल्ली का क्या होता था, हुमायूं के बाद सूबेदार होता था। तो इसने क्या किया बच्चों, तारदी बेग को वहां से भगा दिया। हेमू ने तारदी बेग को भगाकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा भी कौन होता था, हेमू होता था। इसने कौन सी उपाधि ले ली, विक्रमादित्य की क्या ले ली थी, उपाधि ले ली थी। अब बच्चों दिल्ली की गद्दी पर इसका कब्जा हो गया। अब बच्चों अकबर का राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 को। जगह थी बच्चों कलानौर। कौन सी जगह थी, कलानौर जगह थी। कौन सी जगह थी बच्चों, कलानौर में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। कलानौर कहां पर पड़ता है बच्चों, पंजाब में अकबर का क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को। वैसे तो बच्चों 14 फरवरी सभी को याद रहती है, पढ़ाई के वैसे भी याद कर लिया करो। वैसे तो एक हफ्ते पहले याद करने लग जाते हो कि आज डेढ़ सीट आ गई, आज रोज डे है, आज चॉकलेट डे है, आज फलाना डे है, आज वो डे है, ये भी याद कर लेना। 14 फरवरी को अकबर का क्या हुआ था, राज्याभिषेक भी हुआ था। क्या हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था। कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 को अकबर का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। अब बच्चों जो तारदी बेग मैंने बताया था ना, तारदी बेग जो मतलब हेमू ने जिसको भगा दिया, इसने आकर अकबर को बोला कि अब है ना दिल्ली की गद्दी पर हम दोबारा अधिकार नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया है, हेमू का। और हेमू अपने जीवन में कितनी लड़ाइयां लड़ा है, 22 लड़ाइयां लड़ा है, और हेमू कभी हारा नहीं है। ठीक है, हेमू कभी क्या नहीं किया, हेमू अपने जीवन में कभी हारा नहीं है। और अकबर का मनोबल बच्चों इसने तोड़ने की कोशिश की। तो बच्चों क्या किया, बेरम खान ने ना तारदी बेग की क्या कर दी, हत्या कर दी। और बेरम खान ने अकबर को कहा कि हमें जीतेंगे, आप चिंता मत करो। फिर बच्चों नवंबर कहते हैं 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1556 को हुआ था। कहते हैं अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर अकबर के पास एक सैनिक है तो हेमू के पास कितने सैनिक थे, 3 सैनिक थे। और जैसे युद्ध शुरू हुआ ना, हेमू क्या था बच्चों, मुगल सेना पर हेमू क्या था, भारी था। और ये बच्चों मुगलों की देखो किस्मत ही है कि शेरशाह सूरी ने मुगलों को भारत से बाहर कर दिया था। और फिर भी बच्चों ये जो हुमायूं दोबारा आ जाता है। और यहाँ पर पानीपत के पहले युद्ध में भी किस्मतों के ये मुगल धनी थे कि बाबर ने एक छोटी सी सेना से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, हेमू मुगल सेना पर भारी था और गलती से हेमू की कहते हैं बाई आंख में तीर लग गया। कहते हैं ना बच्चों, छोटा तीर काव करे गंभीर, और हेमू हाथी से गिर गया। हेमू हाथी से गिर गया और सेना में भगदड़ मच गई। हेमू मारा गया और सेना जीता हुआ युद्ध छोड़कर पीछे भाग गई। और इसका फायदा उठाकर बेरम खान ने ना किसकी गर्दन काट दी बच्चों, हेमू की गर्दन काट दी। और बच्चों हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला क्या बन गया, अंतिम शासक। और इसका ना अगर आए कहां पर दफनाया गया, कहां पर जलाया गया, तो वो आंसर क्या होगा, हेमू का मकबरा पूछे या कहां पर जलाया गया, तो ये कहां पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। और मुगलों का यहां से शासन काल शुरू हो जाता है पुनः 1556 में। अब बच्चों क्या होता है 1556 में ना, हेमू तो मारा जाता है। अब अकबर क्या करता है बच्चों, अकबर है ना ये बेरम खां को क्या नियुक्त कर देता है, ये बेरम खां को ना ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, प्रधानमंत्री। और इसे खान ए खाना की उपाधि दे देता है। कौन सी उपाधि दे देता है, खान ए खाना की उपाधि दे देता है। अकबर किसको दे देता है बच्चों, बेरम खां को दे देता है। अब क्या होता है 1556 से लेकर 1560 तक है ना, अकबर किसके संरक्षण में था, बेरम खां के संरक्षण में कौन था, अकबर था। अब बच्चों लोगों ने अकबर को ना, अकबर कहते हैं बचपन में कान का क्या होता था, कच्चा होता था। अकबर को उसकी दाया माँ जिसका ने इसका पालन पोषण किया था, महामंगा ने, और इसके बेटे आदम खान ने ना अकबर के कान भरने शुरू कर दिए कि बेरम खां अच्छा नहीं है। क्योंकि बेरम खां है ना ये सिया मुसलमान था। कैसा मुसलमान था बच्चों,
शिया मुसलमान होता था और ज्यादातर मुगल कौन से थे, सुन्नी मुसलमान थे। तो इसके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और अकबर को भी कई निर्णयों में ना अकबर ने कहा था ऐसा करना है, बेरम खां ने कहा था राजा जी हमें ऐसा करना है, क्योंकि बेरम खां है ना ज्यादा एक्सपीरियंस था। और मैं तो कहता हूं बच्चों बेरम खां से बड़ा कोई स्वामी भगत नहीं हो सकता। ये चाहता तो अकबर को मारकर राजा भी बन सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। और आज के टाइम में बच्चों चाहे पुराना जमाना हो चाहे आज का जमाना हो, भलाई का जमाना उस टाइम भी नहीं था और भलाई का जमाना आज भी नहीं है। एक बच्चों स्टोरी याद आ जाती है। एक समय की बात है बच्चों, एक मुर्गा होता है और एक घोड़ा होता है और वो घोड़ा बीमार हो जाता है और डॉक्टर मालिक है ना उस घोड़े के लिए ना डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। डॉक्टर कहता है कि दवाई देता है और बच्चे घोड़े की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। ऐसा 4 दिन चला। अब उस पर घोड़े पर एक बीमार है, ऊपर से पैसे लग रहे हैं। तो 5वें दिन ना डॉक्टर ने मालिक को, डॉक्टर कह रहे थे कि मालिक कह रहा था डॉक्टर साहब इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने कहा कि सुबह तक अगर घोड़ा लास्ट प्रयास कर लेते हैं, सुबह तक घोड़ा ठीक नहीं हुआ ना तो हम घोड़े को क्या कर देंगे, मरने वाला इंजेक्शन लगा देंगे। ये बात मुर्गा सुन रहा था और मुर्गा दौड़ा दौड़ा घोड़े के पास गया। बोला घोड़ा भाई अगर तू सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो तेरी क्या कर दी जाएगी, सर्विस कर दी जाएगी। और अगले दिन जैसे ही डॉक्टर आया ना और वो मालिक आया तो घोड़े छलांगे लगाने लग गया और घोड़ा है ना वो कुछ मतलब खाना वगैरह खाने लग गया। तो क्या हुआ, वो डॉक्टर और मालिक खुश हो गए। तो डॉक्टर ने कहा आपका घोड़ा ठीक हो गया। मालिक ने कहा आज मैं बहुत खुश हूं। तो कहते हैं आज खुश होना तो क्या बना लो, आज शाम को हम मुर्गा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुर्गा। अब बच्चों सर्विस घोड़े की होनी थी, सर्विस किसकी हो गई, मुर्गे की हो गई। तभी तो कहता हूं भलाई का कोई जमाना नहीं है। फिर भी बच्चों हम अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं, भलाई करना छोड़ नहीं सकते। ये कहानी कैसी लगी आप जरूर बताना। तो ये क्या था बच्चों, आदम खां ने और महामंगा ने ना बेरम खां के विरुद्ध है ना अकबर को भड़काना शुरू कर दिया। अब है ना कहते हैं बेरम खां बच्चों एक युद्ध लड़ने गया था ना और अकबर ने उसको पीछे से समाचार भिजवा दिया कि तू है ना यहां आने की जरूरत नहीं है, तू सीधा कहां पर चला जा, मक्का चला जा। अब कहते हैं बच्चों बेरम खां है ना बेचारा अकबर के इस निर्णय को मानता है और मक्का जाने की तैयारी करता है। इसने सोचा मैं सुबह मक्का चला जाऊंगा। तब कहते हैं महामंगा का बेटा आया आदम खां और कहा कि तेरे मतलब अकबर ने तेरे को आज्ञा दी है अभी के अभी जाना है। तब बेरम खां की आंखों में आंसू आ गए कि जिन मुगलों के लिए तूने इतना किया था और वो तेरे को आज रात को रहने नहीं देते। और बच्चों कहते हैं बाद में ना क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में ना युद्ध हो गया था। और ये पेपर में तिलवाड़ा का युद्ध था। ये कौन सा युद्ध था बच्चों, तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था, तिलवाड़ा का युद्ध था। और तिलवाड़ा का युद्ध है ना कहते हैं बाद में पूछा जाता है किसके बीच में हुआ, अकबर और बेरम खां के बीच में हुआ। स्टार्टिंग में ना अकबर नहीं आया था क्योंकि बेरम खां ने ना मुगलों को मारना शुरू कर दिया। और जब इसको बेरम खां को पता चला अकबर स्वयं नेतृत्व करने आ रहा है तो बेरम खां ने कहा कि मैं हुमायूं ने इसका संरक्षक नियुक्त किया था बेरम खां को। बोला मैं मेरे मालिक पर तलवार नहीं उठा सकता। और अकबर के सामने इसने आत्मसमर्पण कर दिया और ये हार गया। और अकबर ना बेरम खां को ना बच्चों खान बाबा बुलाया करता था। अकबर बेरम खां को क्या कहता था बच्चों, खान बाबा कहकर बुलाता था। और इसको बंदी बना लिया जाता है। और अकबर को ना आज भी इस पर दया आ गई कि इसकी वजह से आज हम है। तो इसको 3 ऑप्शन दिए कि भाई यहाँ तो तू मक्का चला जा, या तेरे को कहीं का हम क्या बना देंगे, सूबेदार बना देंगे, या तेरे को ना हम रक्षा मामलों में तेरे को हम शामिल कर लेंगे। अब बच्चों बेरम खां प्रधानमंत्री पद पर है, वो नीचे थोड़ी जा सकता है। तो उसने ना मक्का जाना स्वीकार किया। और कहते हैं 1560 में ना वह जब मक्का जा रहा था ना तो वह पहुंचा था बच्चों किस स्थान पर, पाटन गुजरात नामक स्थान पर पहुंचा था। तो एक अफगान ने ना बच्चों उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मुबारक खां नामक अफगान ने उसकी क्या कर दी थी, मुबारक खां नामक अफगान ने उसकी क्या कर दी थी बच्चों, हत्या कर दी थी। कहते हैं मुबारक खां एक अफगान था और इसके पिता को किसने मारा था, बेरम खां ने मारा था। अब बच्चों बेरम खां की पत्नी थी जिसका नाम था सलीमा
सलीमा बेगम। क्या था? सलीमा बेगम था। और सलीमा बेगम का और बैरम खां का एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब अकबर को दया आ गई कि अगर मैंने ना सलीमा बेगम से शादी नहीं की तो ये बाजारों में बेचारी है ना भीख मांगती घूमेगी। तो अकबर ने कहते हैं सलीमा बेगम से शादी कर दी और अब्दुल रहीम खान ए खाना का सारा पढ़ाई वगैरह का खर्च कौन उठाना लग गया था बच्चों? खुद स्वयं अकबर उठाने लग गया था। और 1560 तक अकबर के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा था बच्चों? किसका प्रभाव पड़ा था? इसका, बैरम खां का। अब अकबर है ना 1560 में टाइम आता है। अब बच्चों कहते हैं 1560 से लेकर 64 तक है ना इस काल को कहा जाता है बच्चों अकबर पर ना उसकी दाया मां महामंगा का क्या था? प्रभाव था। या अकबर पर ना हरम दल का प्रभाव था, हरम दल का। और इस 60 से 64 को ना पेटीकोट प्रथा का भी शासनकाल कहा जाता है। या इसे ना पर्दा प्रथा का शासनकाल कहा जाता है। या इसको बच्चों महिलाओं की प्रधानता का शासनकाल कहा जाता है। ये चीजें इतने डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बच्चों मैं एक एग्जाम की तैयारी नहीं करवा पा रहा, मैं आपको हर एक उस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं जिसमें जीके आ रही है। अब बच्चों मैंने दिल्ली पुलिस के 2 पेपर सोल्व करवाए हैं, उसमें ना मेरे को पता नहीं था वो पीछे हुए हैं और मेरे अपने कोर्स में से ना सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। बस एक इकोनॉमिक्स के 2-3 क्वेश्चन छोड़ को तो सारे के सारे वहां से आए हुए हैं। और बच्चे कह रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करवाना, बच्चों कंप्लीट करवाऊंगा। अगर और फर्स्ट सिलेबस करना है ना 400 रुपए का कोर्स है बच्चों दूरीना पर जिसमें बच्चों आपको कंप्लीट है ना हरियाणा जीके, अपडेटेड हरियाणा जीके विद करंट अफेयर और कंप्लीट इंडिया जीके मिलेगी। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 400 रुपए का कोर्स है, देख लेना। उसमें एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और वर्ल्ड जीके के भी टॉपिक मिलेंगे 400 रुपए का। अच्छा लगे तो देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो 1560 से 64 तक महामंगा का प्रभाव रहा। और बच्चों कहते हैं कि इस पर ना महामंगा छाई रही थी और पर्दा प्रथा की भी जनक महामंगा को बच्चों कहा जाता है। और एक बार की बात है बच्चों, महामंगा का बेटा था आदम खां, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये आया था बच्चों सबसे ज्यादा कि आदम खान ने ना 1561 में किसको जीता था? मालवा को लूटा था। 1561 में ना आदम खां जो महामंगा का बेटा था उसने किसको लूटा था बच्चों? मालवा को लूटा था। और यहां से ना सोना इसने लूटा ना उसको अकबर को ना देकर अपने पास रख लेता है। अकबर इसको वार्निंग देता है कि ये सोना मेरे को या राजकोष में जमा करवा, तो ये सोना जमा करवाने से मना कर देता है। और आदम खां ना अकबर को मारने के लिए ना कुछ अपने साथियों को भेजता है और अकबर बच निकलता है। और बच्चों अकबर है ना 1562 में किसको युद्ध होता है इसका आदम खां के साथ और अकबर किसको मार देता है? आदम खां को मार देता है। और बच्चों कहते हैं कुछ टाइम बाद 1562 में ना इसकी अपने बेटे का दुख नहीं सहन पाई और महामंगा का क्या हो गई? महामंगा की ही क्या हो गई बच्चों? मृत्यु हो गई। अब अकबर है ना बच्चों अपने अभियान पर स्टार्ट हो जाता है। अकबर का पहला अभियान वही मालवा का था जिसने आदम खां को भेजा था। ये अकबर के अभियान से क्वेश्चन आता है। एक बार ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो सारे के सारे मैं लिख कर लाया हूं। मालवा को 1561 में बाज बहादुर था। मालवा को कब जीता था इसने? 1561 में। वहां का शासक कौन था बच्चों? बाज बहादुर वहां का शासक था। और आदम खान ने किसको जीत लिया था? मालवा को जीत लिया था। ये क्वेश्चन भी आया था। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि चुनार को 1561 में ही इसने किसको जीत लिया था? चुनार को भी इसने कब जीता था? अकबर ने 1561 में। और 1562 में अकबर कहता है बच्चों आमेर पर आक्रमण करता है। यानी अकबर को पता था कि राजपूतों को हराना, अगर शासन को मजबूत करना है तो जरूरी है। तो मेवाड़ या ये आमेर पर आक्रमण करता है। और आमेर का क्या था बच्चों? राजा बारमल था। राजा कौन होता था? आमेर का बारमल होता था। अकबर ने ना बच्चों राजपूतों के खिलाफ 3 प्रकार की योजना अपनाई। एक तो राजपूतों से वो क्या कर रहा था? वैवाहिक संबंध बनाकर उनको अपने साथ मिला रहा था। और दूसरा ना राजपूत है ना
स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, और तीसरा राजपूतों को वो हरा रहा था। तो राजा भारमल ने कहते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अपनी 1562 में ना कहते हैं अपनी बेटी हरका बाई की शादी, जिसे आप जोधा बेगम पढ़ते, हालांकि वो जोधा बेगम नहीं थी। जोधा है ना वो बच्चों अकबर की पत्नी नहीं थी। जोधा है ना वो किसकी पत्नी थी? सलीम की या जहांगीर की पत्नी थी। लेकिन सीरियल के चक्कर में हम कहते हैं जोधा अकबर वगैरह, तो फीलिंग नहीं आती ना। इस फीलिंग के चक्कर में दिल्ली पुलिस की या कोई भी एग्जाम में हरियाणा पुलिस की वर्दी जा सकती है, ये ध्यान रख लेना। ये क्योंकि सीरियल के स्टार्टिंग में ही लिखा होता है इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, इनका रियल जीवन से कोई देना देना नहीं है। तो अरकाबाई से शादी कर लेता है, और राजा भारमल कहता है बच्चों भगवान अपने बेटे भगवान दास को और अपने पोते मान सिंह को अकबर के दरबार में भेज देता है, और यही मान सिंह 1576 में हल्दी घाटी का क्या युद्ध लड़ेगा? महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ेगा। अब बच्चों सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अकबर है ना ये मेवाड़ है ना 1567 में अकबर ने ना मेवाड़ के उदय सिंह को हराया था। मेवाड़ पर 1567 में अकबर ने मेवाड़ का राजा कौन होता था? राजा उदय सिंह। और राजा उदय सिंह है ना कहते हैं वहां से भाग गया था, और अकबर ने वहां पर खूब लूटपाट की, और राजा उदय सिंह का ही बेटा बनेगा महाराणा प्रताप। कौन बनेगा बच्चों? महाराणा प्रताप किसका बेटा था? राजा उदय सिंह का बेटा था। और कहते हैं इसने ना 1572 में वहां का मेवाड़ का राजा बना, और अकबर की मतलब अधीनता इसने जीते जी कभी स्वीकार नहीं की थी। कल बच्चों और इसके अभियान पढ़ाऊंगा, हल्दी घाटी का युद्ध कल आपको पढ़ाऊंगा, कल अकबर के नवरत्न पढ़ाऊंगा, अकबर की कुछ इमारतें पढ़वाऊंगा, वो सारी चीजें हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों और इनसे क्या क्वेश्चन आता है अकबर से? ये आता है कि गुजरात 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1572 में अकबर ने किस पर आक्रमण किया? गुजरात पर आक्रमण किया। और इसने अकबर ने किसको जीता था बच्चों? सूरत को जीता था। किसको जीत लिया था अकबर ने? 1572 में सूरत को जीत लिया। और कहते हैं गुजरात विजय के दौरान ना अकबर ने पहली बार किसको देखा था? समुंदर को देखा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अकबर ने गुजरात विजय के दौरान क्या देखा था? पहली बार समुंदर देखा था। और कहते हैं गुजरात विजय के दौरान ही अकबर किससे मिला था? पुर्तगालियों से मिला था। किससे मिला था बच्चों? पुर्तगालियों से मिला था। और गुजरात विजय की खुशी में ही अकबर है ना बच्चों फतेहपुर सीकरी में ना बुलंद दरवाजा लगाता है। क्या बनवाता है? बुलंद दरवाजा। कल बताऊंगा बच्चों इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसकी खुशी में करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण बच्चों जब इसके बेटा होगा ना तभी ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाएगा 1571 में। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा इसने गुजरात विजय की खुशी में लगवाया था। ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बच्चों अकबर से ये क्वेश्चन आता है कि अकबर को ना सुलह ए कुल नीति का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अकबर को सुलह ए कुल नीति का नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सुलह ए कुल नीति का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अकबर को किस नीति का जन्मदाता कहा जाता है बच्चों? सुलह ए कुल नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। और अकबर ऐसा राजा था बच्चों जो हिंदुओं से क्या करता था? हिंदुओं से प्यार करता था। और इसके शासनकाल को हिंदुओं का क्या कहा जाता है बच्चों? सवर्ण काल कहा जाता है। किसका सवर्ण काल कहा जाता है? हिंदुओं का सवर्ण काल। किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। और अकबर कहते हैं अपने बच्चों अगर अकबर के अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती थी ना तो अकबर क्या कटवा लिया करता था बच्चों? बाल कटवा लिया करता था। ये क्वेश्चन आया था। ऐसा कौन सा मुगल राजा था जो अपने प्रियजन की मृत्यु पर बाल कटवा लिया करता था? अकबर। क्योंकि बाल कटवाने की प्रथा बच्चों हिंदू धर्म में है और अकबर हिंदुओं से प्यार किया करता था। और ये क्वेश्चन आता है बच्चों अकबर ने ना 500 बीघा जमीन दान की थी स्वर्ण मंदिर के लिए। स्वर्ण
मंदिर के लिए अकबर ने कितनी जमीन दान की थी? तो अकबर ने स्वर्ण मंदिर के लिए बच्चों कितनी जमीन दान कर दी थी? 500 बीघा। इसका मतलब अकबर हिंदुओं से भी प्यार करता था और अकबर सिखों से भी प्यार करता था। 500 बीघा जमीन स्वर्ण मंदिर के लिए दान दी थी। और अकबर सुबह उठकर क्या किया करता था बच्चों? सूर्य नमस्कार किया करता था। ये भी क्वेश्चन आ गया, ऐसा कौन सा राजा था जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार किया करता था? तो अकबर सुबह उठकर क्या किया करता था बच्चों? सूर्य नमस्कार किया करता था। अकबर सुबह उठकर क्या करता था? सूर्य नमस्कार करता था। ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं। एक बार आया था, सभी के सभी खलीफा है ना, वो किस शासक से नाराज रहते थे? खलीफा होते हैं मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख, क्या कहलाते हैं? खलीफा। तो सभी के सभी खलीफा है ना, ये किससे नाराज रहते थे? अकबर से, क्योंकि अकबर हिंदुओं से क्या किया करता था? अकबर हिंदुओं से प्यार किया करता था। जो खलीफाओं को मंजूर नहीं था, इससे क्या रहते थे बच्चों? नाराज रहते थे। ठीक है, अब बात आती है बच्चों 1569 में अकबर का ना शादी कब हुई थी? 1562 में राजा भारमल की बेटी किससे हुई थी? हरका बाई से। हरका बाई क्या थी? एक राजपूत रानी थी, और यानी हिंदू रानी थी। इसी हरका बाई को आप जोधा बेगम पढ़ते हो, लेकिन ये जोधा बेगम नहीं थी। इससे शादी होने के बाद है ना, अकबर के जीवन पर और प्रभाव पड़ा। और कहते हैं बच्चों प्रारंभ में अकबर के कोई संतान नहीं थी। क्या थी? अकबर के कोई संतान नहीं होती थी। तो अकबर है ना हज की यात्रा किया करता था, और अकबर बच्चों बहुत दुखी होता था। एक दिन ना बच्चों कहते हैं ये एक दरगाह पर जाकर रोने लग जाता है, और उसी दरगाह पर एक संत बैठे थे जिनका नाम था बच्चों सलीम। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। पूरा नाम क्या था बच्चों उनका? उनका पूरा नाम होता था शेख सलीम चिश्ती, इनका पूरा नाम होता था। और कहते हैं शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। कहते हैं शेख सलीम चिश्ती ने पूछा, बेटा आप कौन हो? कहता है मैं वैसे तो बाबा भारत का बादशाह हूं, लेकिन मेरे से बड़ा कोई गरीब नहीं है। बोला गरीब कैसे? बोला गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, और जिसके कोई संतान नहीं है ना, उसका कोई जीना नहीं है। मैं सुबह ना जब मॉर्निंग वॉक पर या सुबह यात्रा पर निकलता हूं ना, तो लोग मेरे को देखकर मुंह फेर लेते हैं। तब अकबर रो रहा था। तो शेख सलीम चिश्ती ने कहते हैं दरगाह से दो फूल उठाए और अकबर की झोली में डाल दिए, और कहा जा बेटा तेरे को 9 महीने बाद ना पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और कहते हैं इसी के लिए 1569 में अकबर के घर ना किसका जन्म हुआ था? सलीम का जन्म हुआ था। और अकबर ना सलीम को क्या कहकर पुकारता था? शेखू बाबा कहकर पुकारता था। अकबर सलीम को क्या कहता था? शेखू बाबा कहता था। और सलीम की खुशी में ना अकबर ने 1571 में किसका, आगरा में किसका निर्माण करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस खुशी में लगवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जब अकबर ने किसको जीता था? गुजरात को जीता था, तब बुलंद दरवाजा लगवाया था। अब बच्चों अकबर है ना, मतलब ये उसको अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, और हरका बाई थी भी प्रेम करती थी। और ऐसा कहा जाता है बच्चों, जिस घर में अगर एक बेटा हो ना और उससे ज्यादा प्यार किया जाए तो वो सर पर चढ़ जाता है। और जीवन के जब अकबर का अंतिम टाइम आया ना, तो सलीम ने शराब पीना शुरू कर दिया। अकबर बहुत क्या रहता था? परेशान रहता था। और अकबर के कल मैं नवरत्न पढ़ाऊंगा ना, तो अकबरनामा जिसने लिखी थी, अकबर का नवरत्न था अबुल फजल, उसको ही इसने मरवा दिया था। सिखों के जो 5वें गुरु थे उनको भी मरवा दिया था। तो मतलब क्या था, सलीम ये थोड़ा और टाइप का राजा था। तो अकबर जीवन के अंतिम टाइम में क्या रह गया था? दुखी रह गया था। मुगलों में सबसे लंबा शासन काल भी अकबर का कहा जाता है। वो सारी चीजें बच्चों, कुछ चीजें है ना, अकबर के नवरत्न कौन थे, हल्दी घाटी का युद्ध को किसने जीता, और अकबर ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, अकबर का शासनकाल कैसा था, ये टॉपिक है ना हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये टॉपिक अगर पढ़ाऊं ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहेगा। और अगर वीडियो में तो एक ही बात कहता हूं, बेशक अगर पसंद ना आए ना तो अनलाइक कर दो, लेकिन ना कमेंट करके जरूर बताया करो बच्चों आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आप जब तक बताओगे नहीं ना तब तक हम इसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, कल दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।